Hello everyone, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to discuss with you all class 12th English book Flamingos 4th chapter. The title of the chapter is The Red Trap. This story is written by Selma Lagerlöf. यह कहानी स्वीडन के खानों में शुरू होती है जो लौ अयस से भरी हुई है, जिनका जिक्र इतिहास और उस देश की कहानियों में होता है। यह कहानी एक परिकथा के ढंग से सुनाई गई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेल्मा लेजरलोफ ने इस कहानी में एक गरीब आवारा चूहादानी बेचने वाले के बारे में क्या कहा है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी लाइन बाय लाइन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार से बने हुए चूहे पकड़ने वाले पिंजरे को कह सकते हैं या फिर चूहेदानी को घूमता हुआ बेचता था। He made them himself at odd moments. वह मुश्किल दिनों में इनको बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. उन मटेरियल से, उन सामानों से जिसको वह स्टोर और बड़े फार्मों से मांगता था। But even so, परंतु ऐसा होने पर भी the business was not especially profitable. इसका ये जो बिजनेस था, जो व्यापार था, बहुत फायदेमंद नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसे अपना जीवन जीने के लिए या जीवित बने रहने के लिए दोनों कार्य करने पड़ते थे। मांगना भी पड़ता था और छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। Even so his clothes were in rags. इसके बावजूद भी उसके कपड़े जो थे वो रैग्स थे, मतलब फटे पुराने थे। His cheeks were sunken. उसके गाल जो थे वो पिचके हुए थे। And hunger gleamed in his eyes. और जो भूख है उसकी आंखों में चमकती रहती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस प्रकार के जो घूम कर के या घुमक्कड़ जो लोग होते हैं उनका जीवन कितना उदास होता है या नीरस सा प्रतीत होता है। Who plods along the road. और ऐसा इंसान प्लॉट्स करता, प्लॉट मीन्स पाँव को घसीटते हुए चलता है किनारे किनारे रोड के। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. और अपने ही कल्पना में खोया पड़ा रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. परंतु एक दिन यह आदमी एक सिरे से कुछ सोच रहा था, वो कुछ सोचने में मगन हो गया था। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग. जो कि वास्तव में जब वो सोच रहा था तो वो उसको बहुत ही आनंददायक लग रहा था, उसे बहुत ही सही लग रहा था। He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea. वह अपने पिंजरों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया that कि the whole world about him, कि सारा संसार जो उसके आसपास था या कह सकते चारों ओर था, the whole world with its land and seas, पूरा संसार अपनी धरती या समुद्र या पानी कह सकते उसके साथ, its cities and villages, इसके शहर और गांव। किसके शहर और गांव? जो संसार है उसके शहर और गांव के बारे में ये वो बता रहा है जो विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। was nothing but a big red trap. कहता ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक चूहेदानी के या फिर उस पिंजरे के। It had never existed for any other purpose. फिर वो कहता है कि यह लोगों को, मतलब ये जो है इसका उद्देश्य कुछ और नहीं है, किसी और पर्पस से नहीं है। टू सेट बेट्स फॉर पीपल, मतलब क्या उद्देश्य है इसमें कि लोगों को अट्रैक्ट करता है। जो उसने बताया कि जो पूरा संसार है वो एक पिंजरे की तरह है, चूहेदानी की तरह है, चाहे उसके शहर हो, गांव हो, नदी हो, धरती हो, ये सब एक चूहेदानी में फंसने वाले बेट्स की तरह है। बेट्स की तरह है मीन्स जो उसको खाद्य पदार्थ दिया जाता है चूहेदानी में पकड़ने के लिए, जो रोटी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा देते हैं उसकी तरह है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, और ये हमें ये क्या प्रदान करता है, क्या ऑफर देता है? ऑफर का मतलब वो किस तरह की लालच देता है? धन और आनंद की। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर ऑफ फूड मीन्स मकान और भोजन की। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और कपड़े की। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, ठीक उसी तरह से जैसे कि जो चूहेदानी होती है, जो पिंजरा होता है,
पनीर या मांस पेश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम भी चूहेदानी में जब चूहे पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक रोटी का टुकड़ा या कोई भी खाने वाली पदार्थ लगाते हैं जिससे कि चूहा उसके अंदर प्रवेश करे और वो झट से गिर जाए और वो पिंजरे में फंस जाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो चूहेदानी यही करता है, पनीर और मांस पेश करता है जिसके गिरफ्त में वो चूहा आ जाता है। उसी तरह से पूरे संसार की गिरफ्त में हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी आनंद चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए, सुख चाहिए, गर्मी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल देता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू टच द बेट, और जैसे ही मतलब और ज्यों ही इसके प्रति मतलब लालची होकर के या फिर प्रलोभित होकर के कोई उसको टच करने की कोशिश करता है मांस के टुकड़े को, या फिर जो उसमें रखा गया है बेट मीन्स जो मांस रखा गया है या फिर जो भी खाने की सामग्री रखी हुई इसको टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसको अपनी गिरफ्त में कर लेता है, मीन्स अपना बंदी बना लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सब कुछ खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो संसार था अवश्य ही उसके लिए कभी भी बहुत दयालु नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए संसार के बारे में इस तरह का सोचना उसको एक अच्छा, एक अनूठा आनंद प्रदान करता था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसका सबसे कहते हैं ना प्रिय, सबसे प्यारा जो टाइम पास होता है वो बन गया था। ड्यूरिंग मैनी डेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नार एंड ऑफ अदर हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। चेरिस्ट मीन्स होता है पसंद आने वाला कोई कार्य। ड्रियरी प्लॉडिंग्स मीन्स होता है जो लंबी लंबी फेरियां लगाते हैं, जैसे देखते होंगे आप लोग जो फेरी वाले होते हैं जगह जगह घूम के अपने सामान भेजते हैं, तो ऐसा नहीं कोई एक छोटा सा डिस्टेंस कवर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से फिर तीसरे जगह जाते हैं। और को शाब्दिक अर्थों में अगर हम सही सही कहें तो एक तरह का लालच होता है, प्रलोभन होता है। स्नार मीन्स होता है जाल। तो यहाँ पे अब जो राइटर है वो ये बताते हैं कि उसका जो प्रिय पार्ट, जो सबसे प्यारा पार्ट पास टाइम था या जो टाइम पास करता था वो क्या था कि अपनी फेरियों के दौरान जब वो फेरियां लेने जाता था, अपने डायरेक्टर को बेचने के लिए जाता था, उन लोगों के बारे में सोचता था या उन लोगों के बारे में जिन्हें वो जानता था कि आप अपने आप को जिन्होंने खतरनाक जाल में फंसने दिया था, मतलब कोई ना कोई लालच में जिनकी कहानियाँ पती थी, जिनकी वजह से वो उस लालच में फंस गए थे। और दूसरे लोगों के बारे में सोचना जो अभी भी प्रलोभन मीन्स लालच के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जिनका लालच अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जो अभी पूरी तरह से नहीं फंस गए हैं। तो ये अपनी लंबी लंबी फेरियों में इन बातों पे सोचता रहता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग, एक अंधेरी शाम को जब वह जा रहा था, रोड पे घूम रहा था। ट्रेजिंग मीन्स होता है रोड पे मतलब घूमना कहीं पे भी। अलॉन्ग द रोड, कहाँ पे, सड़क पे घूम रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तो उसने रोड के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी देखी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और पनाह के लिए, शेल्टर के लिए उसने उस रात दरवाज़ा खटखटाया उस घर का, उस झोपड़ी का। नाउ नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया गया। मतलब एक झोपड़ी थी जिस पे उसने नॉक किया और झोपड़ी के अंदर जो इंसान रहता था उसने मना नहीं किया, उसको वेलकम कर लिया। इंस्टीड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, फिर वो कहता है उस कड़वे चेहरे का, सॉर फेसेस में कड़वे चेहरे मतलब खड़ूस चेहरे कह सकते हैं, कि बजाय जो उसको आमतौर पर मिलते थे झोपड़ी के, फिर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग उसको क्या करते थे, रिजेक्ट कर देते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे शेल्टर देने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। द ओनर, जो उसका मालिक था उस झोपड़ी का, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, जो उस झोपड़ी का मालिक था वो बिना पत्नी और बच्चों वाला एक बूढ़ा आदमी था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, मतलब अभी तक क्या होता था, ये जहाँ पे भी जाता था लोग उसको अच्छा बिहेव नहीं करते थे, उसको अपने घर में पनाह नहीं देते थे, लेकिन इस झोपड़ी के मालिक ने उसको अपने घर में बुला लिया और वो खुश भी था। क्यों खुश था? क्योंकि उसके पत्नी बच्चे नहीं थे, तो उसे कोई मिल गया जिससे कि वो बात कर सकता है और उसका एकांत, जो उसका लोनलीनेस था, अकेलापन,
वो ख़त्म हो जाता। इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और उस झोपड़ी का जो मालिक था उसने तुरंत जो सब्जी बनाने वाला या भोजन बनाने वाला जो पतीला होता है उसको आग पर चढ़ाया, एंड और गेव हिम सपर, और उसको रात का खाना दिया। सपर मीन्स होता है रात का खाना। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल। अब फिर उसके बाद उसने किया, अपने जो बड़ा सा रोल था, जो तंबाकू का जो रोल होता है तंबाकू, उसका रोल का एक बड़ा सा टुकड़ा काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि स्ट्रेंजर मतलब जो वेगाबॉन्ड था, जो रेड ट्रैप था, उसके लिए, और जो मालिक था उसके लिए काफ़ी था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस। उसके बाद अंततः उस आदमी ने एक ओल्ड पैक निकाला, कार्ड का एक पैक, मतलब जो ताश होते हैं उसका एक पैक निकाला जो पुराने रखे हुए थे, और निकाल करके उन्होंने कौन सा गेम खेला, मजोलिस। ये एक ताश का गेम होता है। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और तब तक खेला जब तक कि बिस्तर पे जाकर के सोने का समय नहीं हो जाता है। तो इन्होंने मजोलिस नाम का एक ताश का गेम भी खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। जो बूढ़ा आदमी था वो विश्वास करने में उतना ही उदार था जितना कि वह उसकी जो पॉरेज था, जो उसने भोजन दिया था, और तंबाकू के बारे में था। मतलब बहुत ही फ्रैंक था, उसने ओपनली किया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, फिर कहते हैं जो गेस्ट था, जो वेगाबॉन्ड था, उसको उसने तुरंत बता दिया कि उसके अच्छे दिनों में उसका जो मेजबान है, मतलब जो होस्ट है जिसके घर वो रुका है, हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रेम्जो आयरन्स वर्क। वो क्या था, एक क्रॉफ्टर था, एक छोटी सी भूमि का मालिक था कह सकते हैं, जो कि रामसजो आयरन वर्क में था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह वहाँ पर काम भी कर चुका था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जबकि वह और मेहनत नहीं कर सकता था, इट वॉज हिज काउ, उसकी अब एक गाय है, गाय उसका सहारा है, विच सपोर्टेड हिम, जिसने कि उसको पूरी तरह से सहारा दे रखा है, जिसकी वजह से उसका भोजन चल रहा है। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर वो कहता है कि जो उसकी गाय है वो एक असाधारण गाय है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह रोज मलाई आदि के लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसने उस दूध को बेच करके, क्रीम को बेच करके उससे 30 क्रोनोर जो था वो पेमेंट में पाया था। मतलब एक स्वीडन का ये करेंसी है, स्वीडन का रुपया है जिसे क्रोनोर कहते हैं, तो उसको मिले थे 30 क्रोनोर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन्स होता है विश्वास न होना। जैसे कभी कभी कोई कहता है कि मैंने ऐसा किया और हमें विश्वास नहीं होता, तो जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मीन्स जो वेगाबॉन्ड था, उसको देख करके जो उसका होस्ट था, जो उस घर का मालिक था, उसको लगा कि इसको संदेह हो रहा है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, इसलिए ओल्ड मैन जो था वो वहाँ से उठा, एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। वो उठता है और विंडो के पास जाता है, वहाँ पे विंडो के बगल में, खिड़की के बगल में एक लेदर का पाउच था, टंगा हुआ था कील पे। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसको निकाल करके उसमें से रिंकल्ड सिकुड़े हुए 10 क्रोनोर, जो 3 सिकुड़े हुए 10 क्रोनोर के बिल्स निकालता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये सारी चीज़ें उसने अपने गेस्ट के सामने की। जनरली यहाँ पे ये नरेटर बताना चाहता है कि जनरली कोई भी अपने जो खजाने होते हैं या पैसा होता है वो किसी स्ट्रेंजर के सामने या फिर किसी गेस्ट के सामने नहीं करता है। बट दैट ओल्ड मैन वॉज वेरी फ्रैंक एंड ओपन टू एंड वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और जानबूझकर सिल हिलाते हुए और उनको वापस उस बटुए में, उस पर्स में लेदर के रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, नेक्स्ट डे अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मौसम में उठे, मतलब अच्छे मूड में उठे कह सकते हैं आप लोग, या अच्छा मौसम था तब उठे। द क्रॉफ्टर
और जो क्रॉफ्टर था वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, वो जल्दी ही दूध निकालने के लिए बहुत ही जल्दी में था. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और जो दूसरा आदमी कौन, जो वेगाबॉन्ड था, उसने भी सोचा कि शायद जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे भी बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने एक ही समय पे एक साथ झोपड़ी छोड़ दी. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. जो क्रॉफ्टर था उसने डोर को लॉक किया और जो की थी, उसकी जो चाबी थी, उसको अपने पॉकेट में रख लिया. द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू. जो मैन था, जो वेगाबॉन्ड था, जो रेड ट्रैप्स के साथ था, चूहे दाने के साथ था, उसने उस ओल्ड मैन को गुड बाय कहा, थैंक यू कहा. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. और उसके बाद दोनों जो हैं अपने अपने रास्ते पे चल दिए. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे बाद जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था वो दोबारा आकर के फ्रंट डोर पे खड़ा हो गया. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर. लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है. ही ओनली वेंट अप टू द विंडो. वो केवल विंडो के पास जाता है. स्मेश्ड अ पेन स्मेश्ड अ पेन, जो शीशा होता है, जो खिड़की का शीशा होता है, उसको स्मैश करता है, ठोकर मारता है या तोड़ देता है. स्टक इन हिज हेड, अपना हैंड जो है वो अंदर डालता है. एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर. और हाथ जो पाउच था जिसमें 30 क्रोनोर थे उसको निकाल लेता है. ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू दिस हिज ओन पैकेट. वो पैसे को ले लेता है और उसको अपने पॉकेट में थ्रस्ट कर देता है, मीन्स धक्का दे करके डालता है, जैसे हम लोग पुश करके डालते हैं, करता है. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. और फिर उसने जो चमड़े की थैली, जो लेदर का पर्स था, उसको वापस बड़े ध्यान से उसी जगह पर रख दिया और वहाँ से चला जाता है. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह अपनी जेब में पैसे के साथ जा रहा था तो वह बहुत ही चतुराई के साथ, मतलब बहुत ही चालाकी के साथ था और बड़ा खुश था. He realized, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स अवश्य ही, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू टू द पब्लिक हाईवे. पहला उसने क्या एहसास हुआ कि उसे पब्लिक हाईवे से चलने की हिम्मत नहीं हुई या उसे नहीं जाना चाहिए. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, परंतु रोड से थोड़ा सा उसको मुड़ना पड़ा. इन टू द वुड्स, अब वो जंगल में जाता है, वो जंगल की तरफ रोड से मुड़ता है, क्योंकि पहले वो सोचता है कि रोड से जाएं, फिर उसको लगता है कि रोड से जाना सही नहीं होगा तो वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स हिज दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. पहले 1 घंटे जब वो जाता है, जंगल के रास्ते से जाना शुरू करता है, तो उसे कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती है. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स. लेकिन बाद के दिन, मतलब बाद का जो समय होता है दिन का, 1 घंटे के बाद का समय, उसमें उसको मुश्किल शुरू हो जाती है. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. क्योंकि यह एक बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था रास्ता कैसा है, उसको कंफ्यूज कर रहा था, ऐसा रास्ता था. ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. वह कोशिश कर रहा था कि किसी एक निश्चित दिशा में चलने की. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन जो रास्ते थे वो आगे पीछे अजीब तरह से मुड़ते थे. तो जब रास्ते बहुत ज़्यादा आगे पीछे अजीब तरह से मुड़ेंगे तो हमें एक डायरेक्शन का सही पता नहीं चल पाता है. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग राउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसको यह समझ में आता है कि वह जंगल के एक ही भाग में घूम रहा है, राउंड राउंड करके आ रहा है. ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. और उसी समय अचानक उसको संसार और पिंजरे के बारे में जो उसके विचार थे, जो उसके थॉट्स थे, वो याद आते हैं. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब उसकी बारी थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट. क्योंकि अब उसने खुद को एक प्रलोभन के द्वारा मूर्ख बनने दिया था. कैसा प्रलोभन? जो उसने पाउच में देखा था, जो 30 क्रोनोर जो उसने ले लिया था,
अब उसको भी लग रहा था कि वो भी किसी पिंजरे में फंस गया है, पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा फॉरेस्ट था, जंगल था, विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब कह रहे हैं उस फॉरेस्ट में जितने भी लॉग्स थे, जितने भी ट्रंक्स थे, मतलब जितने भी पेड़ थे, उनके ब्रांचेस थे, घास फूस थे, झाड़ियाँ थी जो गिरे हुए थे, अब वो अपने आप को उसमें अभेद्य पा रहा था। अभेद्य का मतलब होता है कि वो उसको क्रॉस करके अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा पा रहा था उस जंगल में। तो वो खुद को सोचता है कि वो भी सकते में आ गया है। इट वॉज लेटर इन दिसंबर, फिर बताता है कि दिसंबर के दिन को देर हो रही थी, सॉरी दिसंबर का महीना था। इट वॉज लेट इन दिसंबर। लेट इन दिसंबर मीन्स कि दिसंबर के एंड के पास। आप समझ सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर भी कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल लास्ट में कह सकते हैं, जब 2-3 दिन दिसंबर खत्म होने में रहता है तब भी कह सकते हैं। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल के ऊपर जो अंधेरा छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इसने खतरा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसने उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में उसको कोई रास्ता नहीं नजर आया। बट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। ट्राइड टू टायर्ड टू डेथ, और वो बहुत थका हुआ था, जैसा लग रहा था उसको मृत्यु आ जाएगी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका अंतिम समय जो है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपने सिर को ग्राउंड पर लिटाता है या रखता है, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज सुनाई दी? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, बहुत तेजी से या बहुत ज़बरदस्त जो आवाज़ थंप की कोई चीज़ तोड़ने की आती है, वैसी आवाज़ उसको या थप थप की आवाज़ आने लगी। देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, अब कोई शक नहीं था कि यह क्या था या किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया, उठा वहाँ से। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, और उसने सोचा कि यह तो लोहे की मिल से हथौड़ों की आवाज थी। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ही समन्ड, अब वो सोचता है कि आसपास में जरूर आदमी होने चाहिए, क्योंकि ये आदमियों के जो कहते हैं धम धम मारने की जो आवाज आती है वो आ रही है। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, मतलब अपने पूरे स्ट्रेंथ को, जिससे कि वो निराश हो चुका था, थका हुआ था, जैसे उसको लग रहा था मर जाएगा। तो इन सबके सोच को हटा करके उसने ताकत से सारी करेज किया, मतलब करेज लिया अपने पास, हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो चौंका देने वाली आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चलने लगा। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, रामसजो आयरन वर्क जो अब बंद हो रहे थे, मतलब जहाँ पे काम बंद हो रहा था क्योंकि रात हो रही थी, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, वो बहुत दूर नहीं था। अ लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा प्लांट था। प्लांट का कह सकते हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टैब्लिश की जाती है उस जगह को प्लांट कहते हैं। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्स, वहाँ पे भट्टियाँ भी थीं जो चलती हुई मिल में रहती हैं, और ढलाई के साथ मीन्स जहाँ पे चीज़ों को, लोहे को गलाया जाता है, ऐसा था। फर्नेस भी था, फॉर्स मीन्स होता है फर्नेस, भट्टी। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scores slid down the canal which led to a large inland lake. फिर बताते हैं कि गर्मियों में पूरी तरह से लदी हुई जो नौकाएं होती, स्काउस मीन्स होता है एक चौड़ी नाव, तो नाव जो होती, नौकाएं होती हैं, लाइन में नहर में चलती थी, जो नहर एक बहुत बड़ी झील में गिरती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल, और सर्दियों के समय में मिल के पास में जो रोड थे, वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले के डस्ट से, धूल से काले हो जाते थे। फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, किस चीज से?
जो चारकोल की टोकरियां गिरती थी वहां से, उससे पूरे रास्ते जो थे वो पूरी तरह से काले हो जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के थोड़ा से पहले, एक ऐसी ही लंबी अंधेरी शाम से पहले, द मास्टर स्मिथ होता है जो लोहार का जो हेड होता है उसको मास्टर स्मिथ कहते हैं। तो मास्टर स्मिथ था, लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और जो उसके हेल्पर था, जो सहायक था, सेट इन द डार्क फ्रोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। वो वहां पे एक बड़े से फर्नेस के पास बैठे थे, भट्टी के पास बैठे थे, और पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन का वेट कर रहे थे मीन्स जो अशुद्ध लोहा होता है, जो आयरन ओर होता है, उसका वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे कि आग में डाला गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन एन एनविल, जिसे कहते हैं निहाई। मतलब निहाई मीन्स होता है कि जो ओर होता है आयरन का, उसको बीट किया जाता है, जलाया जाता है काफ़ी देर तक, उसके बाद फिर उसको तैयार होने के लिए रखा जाता है। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी, एवरी नाउ मीन्स कभी ऐसे इधर उधर करके, वन ऑफ देम गॉट up to stir the glowing mass which a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी उनमें से क्या होता है, एक आदमी जो था वो लंबी लोहे की छड़ से जो चमकते हुए जो पदार्थ थे, जो लोहे थे, उनको हिलाने के लिए उठता था, और कुछ ही पल में थोड़ा सा हिला करके उसमें भट्टी में फिर वापस आ जाता था। पसीने से सराबोर रहता था। हालांकि यह एक रिवाज था। वह कुछ नहीं पहने था सिवाय एक लंबी कमीज के और लकड़ियों के जूते के। क्यों लकड़ियों के जूते पहनते थे? जिससे कि वो जले ना। लेदर का पहनेंगे तो भी पिघल जाएगा, इसलिए लकड़ी के जूते पहनते थे, जिससे कि उनको कहीं से जलने के चांसेस ना रहें। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, और पूरे समय, ढलाई के समय में, उस भट्टी से, उस फ्रोज से बहुत सारी आवाज सुनाई देती थी। द बिग बिलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। फिर कहते हैं यहाँ पे वहाँ पे जो बिग बिलोज थी, बिग बिलोज का मतलब है कि वहाँ पे जो चकनियाँ जो थी वो अजीब अजीब सी आवाज करती थी, और जो बर्निंग कोल थे वो जब आग में डाले जाते थे तो क्रैकिंग साउंड्स क्रिएट करते थे। द फायर बॉय शोवल्ड मीन्स होता है जो बिलचा, जिससे उठा करके कोयले। आपने देखा होगा कि जब हम अपना कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो एक लोहे का डंडा, एक लोहे का एक आगे से प्लेट टाइप का होता है, जिससे वो लोग बालू को निकालते हैं, या उसको लाल बालू को निकालते हैं, गिट्टियों को निकालते हैं, तो उसको बिलचा कहा जाता है। तो जो फायर बॉय था वहाँ पे, वो बिलचा को निकालता है, चारकोल इनटू द माउ, और उसको क्या करता है, बेलचे से चारकोल को उठाता है, और मॉ मीन्स होता है स्टमक। उस फर्नेस की जो पेट है, स्टमक है, उसमें विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लटर, बहुत ज्यादा आवाज के साथ उठा करके उसमें फेंकता था उस भट्टी के अंदर। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस भट्टी के, या कह सकते हैं उस प्लांट के बगल में एक बहुत तेजी से आवाज करता हुआ वाटरफॉल था। मतलब पानी का झरना था जो बहुत ज्यादा आवाज करता था, दहाड़ता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक तीखी, शार्प मीन्स तीखी, नॉर्दर्न हवा थी जो बारिश के साथ ईंटों वाली छत पर टकरा रही थी। मतलब टाइल्ड रूफ था, ईंटों वाली छत थी जो प्लास्टर था, उस पर टकरा रही थी, आवाज आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन ऑन अकाउंट of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the froze. और इसी कारण, मतलब इसी शोर के कारण, जो मास्टर था, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था, उसको समझ में नहीं आता या वो ध्यान नहीं देता है कि एक आदमी ने दरवाज़ा खोला, गेट खोला, और उसके फोर्स में दाखिल हो गया, उसके फोर्स में घुस आया, जबकि यह आदमी भट्टी के पास मतलब इसके फोर्स में आकर के एकदम खड़ा हो गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और तब तक उसका ध्यान उस आदमी पे नहीं गया, आने का उसका ध्यान नहीं जा पाता है जो मास्टर लोहार था उसके पास, क्योंकि
वो जब बिल्कुल बगल में आके खड़ा होता है तब उसका ध्यान जाता है कि उसके बगल में कोई खड़ा है, अदरवाइज वो इतनी आवाज आ रही थी कि जो मास्टर लोहार था उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके रूम में कब कौन घुसा। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of the light which escaped through the sooty means होता है धुएं से जो खिड़कियां काली पड़ जाती है, shooty panes, and फिर बताते हैं कि अवश्य ही संभावित रूप से ही रात बिताने के लिए जो पनाह लेने वाले घुमक्कड़ लोग थे वो रोशनी की चमक से उस फोर्स की तरफ आकर्षित हो जाते थे जो रोशनी में काली खिड़कियों से आती थी। काली खिड़कियों से क्यों आती थी? क्योंकि उसमें इतना फायर था, इतना फर्नेस धुआं वगैरह उठता था कि जिससे कि शीशे जो थे विंडो के वो पूरे काले पड़ चुके थे। एंड टू कम इन टू द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और ये बहुत ही स्वाभाविक था कि लोग आते थे और उनका अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आना कोई असामान्य बात नहीं थी, इसलिए उस लोहार ने कुछ खास नहीं किया। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उसने उसके ऊपर नजर डाला बस सहजता के साथ और उदासीनता के साथ उस आगंतुक पे। इंट्रूडर मीन्स होता है आगंतुक, जो नया आदमी घुसा था। He looked at the way of his type usually did. उसने उसी तरह से देखा जैसे कि इस तरह के लोगों को वो अक्सर देखा करता था। With a long beard, dirty ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. फिर बताया प्रायः उसके पास ऐसे ही लोग प्रायः दिखते थे जो लंबी धूल भरी खुरदरी दाढ़ी चूहेदानियों का एक गुच्छा अपनी छाती पे लटकाए हुए था। मतलब जनरली इसी तरह के लोग जो थे वो शेल्टर लेने के लिए रात को उसमें अक्सर आया करते थे। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. फिर उसने वहां रुकने वाली आज्ञा मांगी और मुख्य लोहार था, जो मास्टर लोहार था, उसने घमंड से भरी हुई सहमति दे दी सिर हिला करके, और एक भी वर्ड उसने नहीं कहा। The tramp did not say anything either. और जो घुमक्कड़ था, जो ट्रैम्प था मीन्स जो वेगाबॉन्ड था, चूहेदानी बेचने वाला, उसने भी कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. क्योंकि वो वहां पे बात करने नहीं गया था, केवल अपने आप को गर्म करने और रात बिताने के लिए, रात को सोने के लिए वहां पे आया था। In those days, Drambo Milk was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to make to the market. उन दिनों रामजो लॉक का जो मिल्क का माली था एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर था जिसका एक उद्देश्य था लोहा जहाजों में भरकर बाजार में बेचना होता था मार्केट में। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वह रात दिन देखता था कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छे से कराने के लिए दिन रात देखता रहता था। And at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds of the inspection. और ठीक उसी समय जिस समय ये वेगाबॉन्ड वहाँ पे जाकर शेल्टर लेता है, उस समय वो जो मिल का मालिक था वो वहाँ पे फोर्स में रात के समय आता है अपने रूटीन जो हमेशा इंस्पेक्शन करता था, निरीक्षण करने के लिए। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin. स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं या फिर निसंदेह जो पहली चीज उसने नोटिस की थी, जिसने उसका ध्यान उठा था, वो था लंबा सा जो चिथड़े पहना हुआ था। Who had eased him his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. जो कि चिथड़े पहने हुए कौन था? वेगाबॉन्ड जो था, वो अपने आप को आराम देने के लिए, जो कि खुद को ईज कर रहा था, बहुत ही आराम पाने के लिए भट्टी के बिल्कुल पास में सटा हुआ था और उसके कपड़ों से, उसके रैग से, फटे हुए गीले रैग से धुआं या भाप निकल रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ. लेकिन जो आयरन मास्टर था उसने उस ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं किया. हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि जिसने कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था उस स्ट्रेंजर के ऊपर, क्योंकि आयरन मास्टर जो था उसने पूरी तरह से ध्यान दिया जो वहाँ पे वेगाबॉन्ड लेटा हुआ था, लेकिन ब्लैकस्मिथ ने ऐसा नहीं किया था.
ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास जाता है, यहाँ पे ही यूज़ हुआ है आयरन मास्टर के लिए, वो उसके पास जाता है, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बड़े ध्यान से देखता है, देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट एंड गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके बाद जो उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसकी तिरछी टोपी को, जो उसने तिरछी टोपी पहनी थी उसको उतारता है। किसने तिरछी टोपी पहनी थी? जो वेगा बॉन्ड था, उसने तिरछी टोपी लगा रखी थी, अपने मुंह को ढका हुआ था फर्नेस के पास में, उसको वो हटाता है, उतारता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलफ, ही सेड, और वो कहता है, उसने कहा, मतलब जो आयरन मास्टर, उसने कहा, परंतु अवश्य तुम हो नील्स ओलफ, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आयरन मिल का मास्टर है उसको एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है वेगा बॉन्ड को देख करके, और उसको वो कुछ कोई और समझ लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। अब जो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, उसने रामसजो आयरन मास्टर को पहले कभी देखा भी नहीं था और उसका नाम भी नहीं जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, परंतु उसको लगा कि यदि वह आदमी जो फाइन जेंटलमैन था वह यह सोचता था कि उसका कोई पुराना परिचित है, he might perhaps throw him a couple of kroner, तो शायद वह उसको एक दो या कुछ क्रोनर दे सकता है उसको। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वह एकदम से उसका जो धोखा होता है या जो भ्रम होता है आयरन मास्टर का दूर नहीं करना चाहता था। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड, और वो जवाब देता है, जो वेगा बॉन्ड है ये कहता है, हाँ भगवान ही जानता है कि मेरा समय जो है खराब हो चुका है या खराब आ गया है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, फिर आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। That was the mistake, यह तुम्हारी गलती थी। If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. अगर उस समय सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। Well, ठीक है। Now, of course, you will come home with me. लेकिन अब अवश्य ही तुम मेरे साथ चलोगे। To go along up to the manor house, मैनर मीन्स होता है जो वहाँ का जो जागीरदार मीन्स जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको जागीरदार कहते हैं। जागीरदार के हाउस में उसके साथ जाने के लिए, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब यहाँ पे कहते हैं जो जागीरदार के घर उसके साथ जाना और एक पुराने रेजिमेंट के साथी के द्वारा स्वागत होना उस घुमक्कड़ को, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, मतलब उस घुमक्कड़ को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? क्योंकि अब उसको डर था अंदर से कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, इस बार वो थोड़ा सा चौकन्ना होते हुए कहता है, नहीं मैं यह सोच भी नहीं सकता। क्या नहीं सोच सकता? कि मैं आपके साथ आपके यहाँ चलूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, वो अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन, और वो कहता है अपने उस जागीरदार के घर जाना अपने आप को जानबूझकर एक शेर की मांद में डालने जैसा या खुद को पकड़ाने के जैसा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फ्रोज एंड देन स्नीक अवे एन इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे कहता है कि वह केवल क्या चाहता था, जो वेगा बॉन्ड था वह इस फोर्स में सोने का एक अवसर चाहता था और फिर जितना जल्दी संभव हो सके चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, लेकिन आयरन मास्टर जो होता है वो समझता है कि वह उसके दैनिक कपड़ों के कारण हिचकिचा रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, फिर वो कहता है, कौन? आयरन मास्टर, कृपया ये मत सोचो या प्लीज़ तुम ये मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है, दैट कि यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते या वहाँ नहीं चल सकते। ही सेड, और वो कहता है, एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ जो है मर चुकी है।
एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम सुन चुके होगे, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के जो हैं वो विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और मेरे घर पे कोई नहीं है एक्सेप्ट सिवाय माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी लड़की, एंड माई सेल्फ, और मेरे। फिर कहते हैं वी वर्स जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम यह कह रहे थे कि यह बहुत बुरा है कि इस क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, अब मेरे साथ आ जाओ और क्रिसमस का जो भोजन है उसको हमारे साथ जल्दी से ख़त्म करने में सहायता करो, ऐसा आयरन मास्टर जो है वो बोलता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मीन्स जो वेगाबॉन्ड था, जो ट्रैम्प था, वो कहता है नहीं, एंड नो अगेन नो, और वो बराबर नहीं करता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को लगता है कि इसे मनाना पड़ेगा उसे। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेफल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, कहते हैं कि इट लुक्स एज दो, ऐसा लगता था कि मानो कप्तान जो वॉन स्टेफल हैं वो रात हमारे साथ रुकना चाहेंगे। फिर कहता है स्टेर्न स्टॉर्म, ये स्टेर्न स्टॉर्म्स को नाम से वो एड्रेस करता है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, ये स्टेर्न स्टॉर्म जो है वो ब्लैक स्मिथ का नाम है, जो हेड था, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसका नाम है स्टेर्न स्टॉर्म। फिर कहते हैं एंड टर्न टू हिज हिल, और फिर ऐसा कह करके जो आयरन मास्टर है वो अपनी एड़ियों पे घूम जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु जाते जाते वह अपने आप हंसा, खुद को हंसाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था उनको अच्छी तरह से जानता था, अंडरस्टूड समझ जाता है वेरी वेल, अच्छी तरह से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने जाते जाते अपने अंतिम शब्द अभी नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, और आधा घंटा भी नहीं हुआ था उन्होंने फोर्स के बाहर जो गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट, एक नया मेहमान अंदर आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर वहाँ नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, यह सोच करके उसने भेजा था, कि इस उम्मीद से भेजा था कि उनकी बेटी जो है मनाने की क्षमता उसके पास ज़्यादा है और वो उस वेगाबॉन्ड को मना लेगी। शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वेलेट, वो अंदर प्रवेश करती है वेलेट के साथ, मिस एक नौकर के साथ या खिदमतदार के साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जो कि अपने हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट लिए हुए था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, जो कि सुंदर तो नहीं थी लेकिन बहुत ही मर्यादित और शर्मीली लग रही थी। इन द फ्रोज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फ्रोज में सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले इवनिंग के समय था, शाम के समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस मीन्स होता है जो हेल्पर होते हैं, still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace, मतलब मास्टर ब्लैक स्मिथ और जो उसके सहायक होते हैं उसी तरह से बैठे होते हैं अपने बेंच पे, और फर्नेस में चारकोल उसी तरह से चमक रहा होता है, आवाज़ कर रहा होता है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था, जो वेगाबॉन्ड था, उसने अपने आप को ज़मीन पे पूरी तरह से स्ट्रेच कर लिया था, फैला लिया था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो आयरन ओर होता है उसको अपने सिर के नीचे एज अ पिलो रख लिया था। हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपने हेड को उसने अपनी आंखों पे रख लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, जैसे यंग गर्ल वहाँ पे आती है वो उसके पास जाती है और उसके हेड को उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन,
जो आदमी था वो अपना एक आंख खोल करके सो रहा था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, वो अचानक से एकाएक कूदता है। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा सा डरा हुआ लगता है। माई नेम इज सॉरी माई नेम इज एल्डा विलियमसन, सेड द यंगल। यंगल बताती कि मेरा नाम जो है एल्डा विमल्सन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फ्रोस्ट टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। और फिर मैंने अपने पापा से, अपने पिताजी से परमिशन लेकर के ये किया कि पता चला मेरे पिताजी से कि आप रात को आज यहीं सोने वाले थे। फिर पिताजी से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के मैं यहाँ पे आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। फिर वो कहती है मुझे खेद है, मुझे दुख है कैप्टन कि आपका समय खराब चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, वह उसको भारी आंखों से बड़ी दयनीय दृष्टि से देखती है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि वो आदमी जो है बहुत ही डरा हुआ लगता है। ईदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, शी थॉट एंड एडेड क्विकली। और वो कहती है, सोचती है, उसने सोचा और जल्दी से कहा कि निश्चित ही आपको उस कहती है कि मुझे लगता है, मतलब उसको फील होता है कि वो आदमी जो है या तो उसने कुछ चुराया हुआ है या तो वो किसी जेल से भागा हुआ है। उस आदमी को देखती उसको ऐसा महसूस होता है। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। फिर वो कहती है कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कैप्टन कि आप हमारे पास आने के लिए भी फ्री थे और जब आप चाहें आप जा भी सकते हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप केवल क्रिसमस की शाम तक आप हमारे यहाँ ठहरें। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने यह इस प्रकार से, मतलब फ्रेंडली तरीके से कहा कि जो चूहेदानी बेचने वाला था उसमें विश्वास आ जाता है। इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। और फिर वो कहता है मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आप मेरे लिए अपने आप को तकलीफ देंगे मिस, और मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा, ऐसा रेड ट्रैप जो है, ट्रैम्प है, वो कहता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, फर कोट जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। विच द वेलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जिसे कि वो सिर झुका करके, जो उसका वेलेट होता है, जो खिदमतदार होता है या फिर कह सकते हैं जो सर्वेंट होता है, वो देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसके रैक्स के ऊपर पहना देता है। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और जो यंग लेडी होती है उसके पीछे वो उस गाड़ी तक जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस, और बिना हैरान, मतलब बिना पीछे मुड़े जो लोहार था उनके ऊपर बिना दृष्टि डाले उनको हैरान कर देता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबिडिंग्स, लेकिन जैसे वो जागीरदार के घर जा रहा होता है, तो चढ़ रहा होता है उसके घर में जाने के लिए, मकान में, तो उसे एक कुछ बुरा होने का एहसास होने लगता है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने क्यों उस आदमी के पैसे ले लिए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंस चुका हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. फिर कहते हैं अगले दिन क्रिसमस थी, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आता है, ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तो शायद उसने संतुष्टि के साथ अपने पुराने जो रेजिमेंट का जो साथी था, जो कॉमरेड था, उसके बारे में सोचा, जिसको वह इतना अचानक से जो उसको मिला था। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. वो अपनी बेटी से कहता है, आयरन मास्टर जो कि टेबल पे बिजी होती है, कहता है क्या कि सबसे पहले तो हमें इसके शरीर पे कुछ मांस इकट्ठे करने होंगे, मतलब उसको हेल्दी करना होगा। एंड देन वी मस्ट सी,
और फिर हमें अवश्य देखना होगा दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप्स, कि यह देखना होगा कि उसके पास घूम घूम कर चूहेदानी जो बेचने की बजाय और कौन सा काम हो सकता है। इट इज़ क्वियर, यह अजीब था कि थिंग्स हैव डन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। बेटी जो है वो कहती है ये तो बहुत ही अजीब है और बहुत ही बुरा है कि उसके साथ चीज़ें इतनी बुरी हुई हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। फिर बेटी कहती है कि कल रात को मैं नहीं सोचती थी कि उसके पास यह दिखाने के लिए या कुछ भी ऐसा था कि वो कभी भी, मतलब ऐसी कोई क्वालिटी उस वेगाबॉन्ड को देख करके उसकी बेटी कहती है मुझे नहीं लगा कि कभी वो शिक्षित आदमी भी रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। जो फादर है वो कहते हैं कि मेरी बेटी तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जैसे ही वो ड्रेस्ड हो जाएगा, अच्छे से कपड़े पहन कर आएगा और उसके जो क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, तो वो देखने में बिल्कुल अलग लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, और अंतिम रात जो था या पिछली रात को वो वास्तव में परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम एंड विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, और जो ट्रैम्प का जो घुमकड़ों वाला जो मैनर होता है वो भी उसके कपड़ों के साथ खत्म हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर, और जैसे ही ये लोग बात कर रहे होते हैं दरवाज़ा खुला और जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, वो अंदर घुसता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है और वेल ड्रेस्ड हो चुका है। द वेलेट हैड बाथ हिम, जो नौकर है उसने इसको अच्छे से नहलाया है। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए हैं। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी साफ कर दी है, मतलब शेव कर दिया, शेविंग। मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और कह सकते हैं इसके अलावा वो अच्छे दिखने वाले सूट में था जो कि आयरन मास्टर का ही सूट था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्स्ड कॉलर एंड होल शूज़, और उसने क्या पहन रखा था, एक सफ़ेद रंग की शर्ट जो कि माड़ वाले, जिसमें माड़ या कह सकते हैं हम लोग रिवाइव डाला हुआ कॉलर था, और पूरे जूते पहने हुए था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, परंतु या फिर कह सकते हैं यद्यपि कि जो गेस्ट था वो पूरी तरह से ग्रूम्ड हो गया था, अच्छी तरह से सजा संवरा हुआ था, लेकिन आयरन मास्टर उसको देख करके खुश नहीं होता है। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, वो बहुत सिकोड़ कर उसको देखता है। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह आसान हो गया था उसको समझने में, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसको ये समझ में आ गया था कि उसने स्ट्रेंज फेलो को, जो अजनबी था, जो आदमी था, उसको जब देखा था, जो प्रत्यक्ष फर्नेस की रोशनी नहीं दिख रही थी, तो उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो पूरी दिन की रोशनी में है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस, तो उसको गलती से अपना पुराना परिचित समझना असंभव हो गया था, क्योंकि अब उसका जब क्लीन शेव हो गया था तो उसका चेहरा उसको साफ साफ दिख गया था और वो जान गया था कि ये उसका पुराना परिचित नहीं है बल्कि कोई और है। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो दहाड़ता है और कहता है इसका क्या कहने का मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमिलेट, और जो स्ट्रेंजर होता है, जो अजनबी होता है, वो भी अपने आप को छुपाने का प्रयास नहीं करता है। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और वो समझ जाता है कि उसका जो शान शौकत है वो उसका अंत हो गया है, मतलब जो उसको रिस्पेक्ट मिल रहा था उसका समाप्ति हो गई है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वो कहता है, कौन, जो वेगाबॉन्ड, कि ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ और बनने का नाटक नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फ्रोज, और मैंने आपसे विनती की थी कि मुझे यहीं पे रहने दीजिए फ्रोज में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ बुरा नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, लेकिन मैं दोबारा अपने रैग्स को पहन सकता हूँ और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, ठीक है, आयरन मास्टर थोड़ा संकोच करते हुए कहता है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, और यह एक ईमानदारी भी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द श्रिफ
वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैनर। फिर वो कहता है कि मुझे हैरानी नहीं करनी चाहिए कि इस मामले में कुछ कहने के लिए होगा भी नहीं। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। वो मक्कड़ जो होता है, जो वेगाबॉन्ड होता है, वो एक कदम आगे बढ़ाता है और टेबल पे अपनी हथेली को ज़ोर से पीटता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब वो कहता है कि आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसी चीज़ें होती है। दिस वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। जो पूरा संसार है ये एक बिग रेड ट्रैप की तरह है, एक बड़े से चूहेदानी की तरह है। ऑल द फूड थिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंड एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। फिर वो कहता है कि यह पूरा संसार एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी अच्छी वस्तुएं जो आपको पेश की जाती हैं वो पनीर के टुकड़े या मांस के टुकड़े की तरह हैं जो रख दी जाती हैं और एक बेचारे आदमी को परेशानी की तरफ खींच करके ले जाती हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फ्रॉम सॉरी and if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. फिर कहता है, और यदि हम फंस जाते हैं और मुझे इसके लिए बंद कर दिया जाता है तो तुम्हें श्रीमान आयरन मास्टर यह अवश्य याद रखना चाहिए कि एक दिन तुम भी एक बड़ा मांस का टुकड़े के चाहत में, उसके लालच में फंस सकते हो और तब जाल में तुम भी जब किसी चीज़ की चाह रहेगी तो उसमें जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। जो आयरन मास्टर है वो हंसना शुरू कर देता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड गुड माई गुड फेलो। फिर आयरन मास्टर कहता है कि इतना बुरा नहीं कहा तुमने मेरे अच्छे साथी। परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव। ठीक है, क्रिसमस के इस अवसर पर अकेला ही रखना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। अब जितने जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे कहता है आयरन मास्टर कि अब अच्छा होगा कि जितने शीघ्रता से तुम यहाँ से चले जाओ उतना ही अच्छा होगा। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड। जैसे ही उस वेगाबॉन्ड ने दरवाजे को खोला, बेटी कहती है, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, कि इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहकर जो आयरन मास्टर की बेटी थी वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़े को बंद कर देती है। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। फिर पिता कहते हैं, आयरन मास्टर कहते हैं, आखिर तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। जो लड़की वहाँ पे खड़ी रही उलझन में, वो नहीं जानती थी कि उसका उसे क्या उत्तर देना चाहिए अपने पिता को। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह वो बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उसको लग रहा था कि उस भूखे गरीब आदमी के लिए उसने जिन चीज़ों को कितना घर जैसा और क्रिसमस जैसा बना देगी जब उसने उसको प्रिपेयर किया था। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और वो उस विचार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। किस विचार को? कि जो आदमी मेरे घर आया उसके लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की हुई है। दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। और यही कारण था कि वह इस वेगाबॉन्ड को, घुमक्कड़ के लिए प्रार्थना भी कर रही थी कि वो ठीक हो जाए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल कहती है कि मैं इस आदमी के बारे में सोच रही हूँ, आगंतुक के बारे में सोच रही हूँ, अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम्ड एंड कैन फील एट होम। फिर वो कहती है कि मैं इस वेगाबॉन्ड के बारे में सोच रही हूँ। वह चलता ही रहता है पूरे वर्ष भर पूरे देश में और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका स्वागत किया जाता हो और इसे घर की जैसी फीलिंग आती हो। वेनेवर ही टर्न्स ही चेस्ड अवे। और जहाँ कहीं भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। और उसे हमेशा पकड़े जाने और क्रॉस एग्जामिन का, पूछताछ किए जाने का डर लगा रहता है।
I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. फिर वो कहती है कि मैं चाहूँगी या मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो हमारे साथ चैन की सांस बिताए, वर्ष में सिर्फ एक दिन. द आयरन मास्टर ममल समथिंग इन हिज बियर्ड. जो आयरन मास्टर है वो अपनी दाढ़ी को टटोलता है. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर. और उसको समझ में नहीं आता, वो भी इतना हिम्मत नहीं कर पाता है कि अपनी बेटी को अपोज करे, उसको इनकार करे. इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड. और फिर वो लगातार कहती है बेटी कि संभवतः या अवश्य ही हमसे एक गलती हुई है. बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here. फिर वो कहती है परंतु मुझे नहीं लगता या मैं ये नहीं सोचती कि एक आदमी जिसे हमने खुद अपने घर पर बुलाया है उसे भगा देना चाहिए. एंड टू whom we have promised Christmas cheer. और जिसको हम क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा कर चुके हैं. You do preach worse than a parson, said the iron master. जो आयरन मास्टर हो कहता है तुम एक पादरी से भी अधिक प्रवचन देती हो. मतलब जो फादर्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं चर्च के, उनसे ज़्यादा प्रवचन देती हो. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. फिर फादर कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें इसका कोई पछतावा न हो. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. जो यंग गर्ल थी, जो एडला थी, वो उसको अपने हाथ से पकड़ करके लेके जाती है टेबल के पास. Now sit down and eat, she said. वो कहती है कि आप बैठिए और खाइए. For she could see that her father had given in. क्योंकि वो देखी तो उसके फादर ने उसको परमिशन दे दिया था. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. वो आदमी जो रेड ट्रैप था, जो रेड ट्रैप बेचता था, वो उसने कुछ भी नहीं कहा बल्कि बैठ गया और खुद भोजन करने लगा. टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl. थोड़े थोड़े समय पे वो young girl को देखता था. who had interceded for him. जिसने कि उसके लिए प्रार्थना की थी. why had she done it. और सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया. what could the crazy idea be. और इसका क्या कारण हो सकता है. ये पागल विचार क्यों हो सकता था. ये समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह के विचार उसके दिमाग में क्यों आ रहा है, कि वो लड़की उसके बारे में क्यों सोच रही है. After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. इसके बाद रामसजो में क्रिसमस इस तरह बीत गई जैसा कि हमेशा बीतती है. The stranger did not cause any trouble. जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, उसने कोई परेशानी नहीं दी. Because क्योंकि he did nothing but sleep. क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था, बस वो केवल सो रहा था या लेटा हुआ था. The whole forenoon, पूरी दोपहर से पहले, forenoon मीन्स होता है दोपहर से पहले, he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. और वो एक ही तरफ करवट लेकर के सो रहा था. At noon they woke him up. और दोपहर में लोग उसको जगाते हैं so that he could have his share of the good Christmas fair. जिससे कि वो शाम को अपना जो क्रिसमस का जो फेयर है, जो मेला है, उसको देख सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. लेकिन उसके बाद फिर वो सो गया. इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसजो. उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था उस लड़की को जैसे मानो कि वह वर्षों से इतना शांति और सुरक्षित से नहीं सो पाया जितना कि वह आज यहाँ पे रामसजो में सो रहा था. इन द इवनिंग, शाम के समय, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को जलाया गया, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर से जगाया. एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो थोड़ी देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा. ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वो अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक कर रहा था कि जैसे लग रहा था कि कैंडल की जो लाइट है उसको तकलीफ पहुंचा रही है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद फिर तुरंत वो वहाँ से चला जाता है. 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद वो फिर से एक बार जगाया जाता है. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और इस बार डाइनिंग रूम में उसको जाना पड़ा. क्रिसमस फिश और जो वहाँ पे और खाने थे, जो पॉरिज था, जो कह सकते हैं आप दलिया थी या खिचड़ी थी, उसको खाना पड़ा. As soon as they got up from the table, जैसे ही वो लोग टेबल पे से
उठते हैं, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। और वह हर एक के पास गया और देख करके धन्यवाद और गुड नाइट कहा। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन। परंतु जब वो अपनी उस लड़की के पास आया तो उसने समझाया कि द सूट विच ही वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। वह सूट जो उसने पहने हुए हैं वो उसके पिता की तरफ से उसको गिफ्ट दिया जा रहा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको यह वापस नहीं करना होगा। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और उसने ये भी कहा कि उसको उस सूट को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, और यदि वह नेक्स्ट क्रिसमस ऐसी जगह बिताना चाहता है जहाँ पे वो शांति से रह सके, एंड बी श्योर दैट नो इवन वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसने दोबारा उसका स्वागत होगा क्रिसमस के अवसर पे यहाँ पे, ऐसा उसने उसको आश्वासन दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। वह केवल उस लड़की की तरफ असीमित अनलिमिटेड हैरानी से देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। आयरन मास्टर उसकी भी लड़की जो है वो अच्छे मौसम में या अच्छे मूड में क्रिसमस की सुबह काम निपटाने के बाद क्रिसमस चर्च जाते हैं अपनी सर्विस को निपटाने के लिए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप। उनका जो गेस्ट था अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, परेशान नहीं किया। वेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम चर्च। जब वे लगभग 10 बजे चर्च से वापस लौटे, द यंग गर्ल सेट, दो यंग गर्ल जो थी लड़की बैठ गई, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और अपना सिर उसने बहुत अधिक निराशा के साथ लटका लिया। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाई अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो चर्च में उसको यह पता चला कि आयरन वर्क्स में एक काम करने वाला बहुत पुराना जो क्रॉफ्टर था उसके घर चोरी कर ली है। किसने? चूहेदार, जो कि एक चूहेदानी बेचता हुआ एक आदमी ने घूमता है, उसने चोरी की है। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड द फादर। फिर फादर कहते, उसके पिता ने कहा कि हाँ, एक अच्छा आदमी था जिसे तुमने अपने घर में आने दिया। उसका फादर उसको बोलता है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। फिर पिता कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा, मुझे हैरानी है, या मैं सोच रहा हूँ कि अब तक अलमारी में कितने चांदी की चम्मच बची हुई होंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। गाड़ी सामने की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने अपने नौकर से, अपने सर्वेंट से पूछा कि क्या वह अजनबी वहीं था। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और उसने यह भी कहा कि उसे पता चला है चर्च में कि वह आदमी जो है एक चोर है। द वेलेट आंसर्ड, जो वेलेट था, जो नौकर था, उसने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि फेलो जो है वो जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। विद हिम एट ऑल, और अपने साथ वह कुछ भी नहीं लेके गया है। द कॉन्ट्ररी, और उसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और इसके विपरीत उसने क्या किया, एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है जिसको मिस विल्मनसन ने एक क्रिसमस के उपहार में उसको स्वीकार करने के लिए कहा है। मतलब विमल्सन के लिए, उस एडला के लिए, जो आयरन मास्टर की बेटी है, उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट दिया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो यंग गर्ल होती है वो पैकेज को खोलती है। विच वॉज सो बैडली डन, जिससे कि बहुत ही बुरी तरह से पैक किया गया था। दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, और कुछ इसमें मतलब उसके जो कंटेंट थे वो स्पष्ट बहुत नहीं था, मगर कुछ दिखाई दे रहा था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी से चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड
उसको एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, और उसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट पड़े हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, परंतु ये पूरा नहीं था, उस चूहेदानी में एक लेटर भी पड़ा हुआ था जो कि टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और अच्छी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे दिन इतने अच्छी से रही हो मानो कि मैं एक कैप्टन रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो उसके बदले में मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि एक रियल कैप्टन करता है। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के अवसर पे मौसम में एक चोर के द्वारा तुम्हें परेशान किया जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, परंतु तुम रोड के किनारे रहने वाले उस आदमी का पैसा उसको वापस कर सकती हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स, जो कि एक चमड़े की थैली में था, जो खिड़की के पास था, एक गरीब घुमक्कड़ों के प्रति या उनको प्रलोभित करता था, उनको लालच दिलाता था, उसको वहाँ पे टंगा हुआ था। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जो इस संसार के पिंजरे में फंस जाता है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह कप्तान के पद तक नहीं पहुंचता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि वह इस तरह से उसे अपने आप को साफ करने की ताकत मिल गई है, मतलब कि वो अपने आप को कैप्टन की तरह अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, फिर कहता है दोस्ती और ऊंचे आदर के साथ ये लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेफल, और कप्तान वॉन स्टेफल जो है उसका नाम पीछे लेटर का। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे जो एक रेड ट्रैप है वो फंसता है, लेकिन एक अच्छे व्यवहार की लड़की ने उस रेड ट्रैप को, जो कि छोटी मोटी चोरी करता था, उसके अभी हृदय को परिवर्तित किया है। तो आई एम श्योर कि आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon to get the latest update of my videos. Thank you.